और सभी पैसेंजर अपने अपने सीट पर बैठे होते हैं। तभी अचानक से प्लेन के ऊपरी हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर प्लेन से अलग हो जाता है। एक ऐसी घटना जिसके बारे में ना तो इन पैसेंजर्स ने कभी सोची होगी, ना तो कोई इसकी कल्पना कर सकता था। तभी अचानक से एक क्रू मेंबर हवा की तेज रफ्तार से प्लेन से बाहर उड़ जाती है। फ्लाइट में ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी पैसेंजर्स अधमरे हो चुके थे। 88 पैसेंजर्स, 6 क्रू मेंबर, इन सब की जान इस लॉक्ड कॉकपिट में बैठे इस दो पायलट्स के हाथ में है। It's been 26 years since part of the roof of Aloha Airlines Flight 243 blew off while the plane was in flight. The Aloha Airlines of Aloha Airlines. Aloha Airlines Flight 243. 28 अप्रैल साल 1988 अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 जो कावली एयरपोर्ट से होनोलुलु एयरपोर्ट तक उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे और सभी पैसेंजर्स प्लेन में बैठ चुके थे और इस रूटीन फ्लाइट की ड्यूरेशन सिर्फ 35 मिनट की थी। इस फ्लाइट में टोटल 89 पैसेंजर्स, 4 क्रू मेंबर और 2 पायलट्स ट्रैवल कर रहे थे। फ्लाइट 243 एक रूटीन फ्लाइट थी। अब क्योंकि ये डिस्टेंसेस इतने छोटे हैं, ये वाला स्पेसिफिक प्लेन ऑलरेडी 8 बार उड़ान भर चुका था। सुबह से 3 अलग अलग जगहों पर राउंड ट्रिप मार चुका था। अब एक रूटीन फ्लाइट होने के कारण ये इसके लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोपहर के 1:20 हो रहे हैं और ये फ्लाइट टोटल 89 पैसेंजर के साथ उड़ान भरने के लिए रनवे 2 की तरफ जा रही होती है। अब ठीक 5 मिनट बाद यानी 1:25 पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है। बस एक अनयूजुअल चीज होती है, जब पैसेंजर फ्लाइट में बोर्ड कर रहे होते हैं तब एक पैसेंजर को प्लेन में क्रैक दिखता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती है क्योंकि ये एक रूटीन फ्लाइट होने के कारण इसके रेगुलर इंस्पेक्शंस होते हैं और उसे लगता अगर प्लेन में कोई दिक्कत होती तो एयरलाइंस वाले इसे नोटिस करते या तो इस प्लेन का यूज नहीं करते। लेकिन उसे क्या पता ये एक छोटी सी दरार इस पूरे दर्दनाक हादसे का कारण बन सकती है। इमेजिन कीजिए आप 24,000 फीट जमीन से ऊपर प्लेन में बैठे हो और अचानक से आपके विमान की छत और दरवाजे गायब हो जाए और आपको सिर्फ नीला आसमान और 500 किलोमीटर की तेज गति से बह रहे हवा का सामना करना पड़े तो आप कैसा फील करोगे। ऐसा ही कुछ होता है फ्लाइट 243 के साथ। बस 23 मिनट ही हुए इस प्लेन को उड़ान भरे हुए जो 24,000 फीट की ऊंचाई से उड़ रहा होता है। तभी अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के साथ फ्लाइट अटेंडेंट सिवी लैंसिंग जो 5th रो के पास फूड सर्व कर रही होती है वो प्लेन के मलबे के साथ हवा में गायब हो जाती है। लोगों का सामान हवा में इधर उधर उड़ने लगता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। प्लेन में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता चलता कि आखिर क्या चल रहा है। तभी कुछ पैसेंजर्स की नज़र आसपास जाती है और उन्हें नीला आसमान और आसपास की दीवारें गायब दिखती है। अब इतनी ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण हवा इतनी पतली हो जाती है कि किसी भी इंसान का सांस लेना ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए प्लेन में एक प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है जो हवा को मेंटेन करता है और किसी कारण से ये सिस्टम खराब हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाते हैं। पर इस केस में ऑक्सीजन मास्क तो डिप्लॉय हुए, लेकिन प्लेन का एक बड़ा हिस्सा टूटने के कारण ये काम करना बंद कर चुका था और लोग धीरे धीरे हाइपोक्सिया का शिकार हो रहे थे। ये वो कंडीशन है जिसमें बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण आप तुरंत बेहोश होने लगते हो या फिर आप तुरंत मर भी सकते हो। प्लेन में चारों तरफ लोगों को सिर्फ मौत नजर आ रही थी कि तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट जो रो 15 के पास खड़ी थी इंटरकॉम के जरिए पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो किसी तरह जमीन पे रेंगते हुए कॉकपिट के पास पहुंची, लेकिन कॉकपिट के दूसरी तरफ कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि कॉकपिट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था। अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल, क्या वो जिंदा लौट पाएंगे या नहीं। आखिर प्लेन कौन उड़ा रहा था, पायलट प्लेन में थे भी या नहीं। लेकिन इसके अलावा भी उन्हें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था जो थी -45 डिग्री की ठंड, और इतनी ठंड में ज्यादातर इंसान का बच पाना मुश्किल है। इन सब के बावजूद बस एक चीज जो अच्छी थी कि पायलट अभी भी जिंदा थे और लकीली उनका ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहा था। लेफ्ट में बैठे हैं 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट सोन्सथैमर और जस्ट इनके बगल में बैठी है 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉपकिंस। कैप्टन रॉबर्ट अलोहा एयरलाइंस के काफी एक्सपीरियंस पायलट हैं जो पिछले 11 साल से इस फ्लाइट के लिए काम कर रहे थे। उन्हें धमाके के तुरंत बाद समझ आ गया था यहाँ के हालात काफी गंभीर हैं और वो तुरंत अपने को पायलट मिमी टॉपकिंस को होनोलुलु एयरपोर्ट से कांटेक्ट करने को कहते हैं। पर इन सब परेशानियों के बीच एक और बड़ी परेशानी आ जाती है। अब क्योंकि प्लेन का ऊपरी हिस्सा टूट गया है और प्लेन का कॉकपिट सिर्फ निचले हिस्से से जुड़े होने के कारण वो तकरीबन 1 मीटर नीचे झुक जाता है।
मिमी टॉपकिंस जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करती है तो उन्हें होनोलुलु ना आकर उनके नजदीकी एयरपोर्ट मुआई में इमरजेंसी लैंडिंग कराने को कहा जाता है। ठीक 1:48 पर उन्हें मुआई एयरपोर्ट से इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मिल जाती है। इन सब प्रोसेस में लगभग 3 मिनट का समय लगता है, जिस बीच कैप्टन रॉबर्ट प्लेन को 14,000 फीट पर लाने में कामयाब हो जाते हैं और इस ऊंचाई पर लोगों को सांस लेने में राहत मिल जाती है और लोग अब हाइपोक्सिया का शिकार होने से बच जाते हैं। मुआई एयरपोर्ट को तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार किया जाता है और अब सभी लोग इमरजेंसी लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं। अब शायद आप लोगों को लगे कि अब प्लेन की सही सलामत लैंडिंग हो जाएगी, लेकिन इन सब परेशानी के बीच एक और बड़ी परेशानी सामने आती है। जब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा होता है तभी उनके सामने आता है द हालियाकाला समिट, जो कि 10,000 फीट ऊंचाई का ही एक बड़ा पहाड़ होता है जो प्लेन और मुआई एयरपोर्ट के ठीक बीच में था। कैप्टन रॉबर्ट जितना हो सके प्लेन को धीमा करते हैं और 170 नॉट की स्पीड को मेंटेन करते हुए दोनों पहाड़ियों के बीच से प्लेन को सक्सेसफुली निकाल देते हैं। ये वो मिनिमम फ्लाइट स्पीड थी जिसके नीचे आने पर फ्लाइट को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब लोगों को फाइनली एहसास हुआ कि उनकी जान बच सकती है, क्योंकि पायलट प्लेन को अभी भी बहुत अच्छी तरीके से उड़ा रहे थे। पर शायद इन लोगों की किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं थी। फ्लाइट जैसे जैसे नजदीक आ रहा था तब मिमी टॉपकिंस ने लैंडिंग के लिए गियर हैंडल डाउन किया, जिससे पीछे के 2 व्हील्स तो बाहर आ गए, लेकिन नोज व्हील यानी प्लेन का अगला पहिया अटक चुका था। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, बेली लैंडिंग। बेली लैंडिंग यानी बिना अगले पहिए के प्लेन को लैंड करवाना। ये चीज टेक्निकली पॉसिबल तो थी, लेकिन इस केस में जहां इस प्लेन का अगला हिस्सा ऑलरेडी झुक चुका था और अगर इस तरीके से लैंडिंग अटेम्प्ट होती तो प्लेन के फ्यूल टैंक में आग लगने से प्लेन का क्रैश होना तय था। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से पायलट इसी तरीके से रिस्क लेके प्लेन को लैंड करवाने का खतरा उठाते हैं। मैंने कुछ देर पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि इन लोगों की किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि जब लोगों को रनवे दिखने लगता है तभी प्लेन हवा में हिलने डुलने लगती है। इससे पायलट का ध्यान प्लेन के दूसरे इंजन पर जाता है जो बंद हो चुका था। कई कोशिश और फेलियर अटेम्प्ट करने के बाद इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं होती। मुआई एयरपोर्ट के रनवे पर सभी लोग पूरी तैयारी के साथ प्लेन के उतरने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक इंजीनियर जो कंटिन्यूअसली वर्नाकुलर से प्लेन को देख रहा होता है, तभी उसे दिखता है कि प्लेन का अगला पहिया तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। फिर भी एक छोटी सी होप थी कि प्लेन बेली लैंडिंग के बिना सेफली लैंड हो सकती है। फिर भी एक्सपीरियंस्ड पायलट ने कामली और स्किलफुली प्लेन को डिसेंट करना कंटिन्यू रखा। जैसे ही प्लेन रनवे पर टच हुआ, टर्बुलेंस और वाइब्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गए। इन कैप्टन रॉबर्ट ने ब्रेक्स और रिवर्स थ्रस्टर का सही इस्तेमाल करते हुए प्लेन को स्किलफुली रनवे पर रोक दिया। जब प्लेन फाइनली रुका, इमरजेंसी रेस्पॉन्डर तुरंत एयरक्राफ्ट के पास पहुंच गए। पैसेंजर और क्रू मेंबर को इमरजेंसी एग्जीक्यूट से सेफली इवैक्यूएट किया गया। सभी लोग शॉक में थे, लेकिन एक चमत्कार ये था कि इस हॉरिफाइंग एक्सीडेंट में सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई, फ्लाइट अटेंडेंट सिविल लैंसिंग, जो एक्सप्लोजिव डिकम्प्रेशन की वजह से प्लेन से बाहर चली गई थी। बाकी सभी 94 लोग इस हॉरिफाइंग एक्सीडेंट के बावजूद जिंदा बच गए। ये एक एविएशन मिरेकल माना जाता है और कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉपकिंस की क्विक डिसीजन मेकिंग और पायलट स्किल की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 का ये एक्सीडेंट एविएशन हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट केस बन गया, जिसके बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और मेटल फैटिग्यू टेस्टिंग के रूल्स और स्ट्रिक्ट हो गए ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स फ्यूचर में ना हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी और 3D वीडियोस आपके लिए लाते रहें।